अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्लास 12 का फ़िज़िक्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो फ़र्स्ट डे है इसमें हम देखेंगे कि फ़िज़िक्स के कितने असबाक़ हमें दिए गए हैं और असबाक़ के लिहाज से नंबरात की तक़सीम भी हम देखेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटली हमें 16 चैप्टर्स देखने हैं, 16 असबाक़ हैं, जिसमें पहला है गर्दिशी हरकियात रोटेशनल डायनामिक्स, दूसरा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स सैयालों की मैकेनिकी खसूसियात, नंबर 3 है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन गैसों का नज़रिए तहरुक और अशा, चौथा चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स हरकियात, पाँचवा सबक है ऑसिलेशन एहतिजाज़, छठा सबक है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स मौजों का इंतबाक़, सातवां है वेव ऑप्टिक्स मौजी नूरियात, आठवां है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बरक़े सुकूनियात, नौवां चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी बरक़े रवां, दसवां है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट बरक़ी रौ के सबब बरक़ी मैदान, 11वां सबक है मैग्नेटिक मटेरियल्स यानी मक़नातीसी मादे, 12वां चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी बरक़ी मक़नातीसी अमाला, 13वां सबक है एसी सर्किट्स यानी मुतबादिल बरक़ी अदवार, 14वां सबक है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर अशआ और मादे की दोहरी फितरत, 15वां सबक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई जवाहर और मरकज़ी की साख्त, और लास्ट चैप्टर है हमारा 16वां सबक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यानी नीम मौसिल आलात। अब यहाँ पर आप लोगों को इस चैप्टर्स के मार्क्स भी दिए गए हैं। जो असबाक़ के लिहाज से नंबरात की तक़सीम हम यहाँ पर देख सकते हैं। जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर है ये हमारे 5 मार्क्स के हैं। इख्तियारी मार्क्स जो है वो ज़्यादा होते हैं जो 7 मार्क्स के हैं। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो पाँचवा सबक है हमारा एहतिजाज़, इख्तियारी मार्क्स 5 मार्क्स है इसके। मौजों का इंतबाक़ जो है इख्तियारी 6 मार्क्स का है। उसके बाद वे ऑप्टिक्स 7 मार्क्स का है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 6 मार्क्स का है, करंट इलेक्ट्रिसिटी 6 का है। उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट भी 6 मार्क्स का है। मैग्नेटिक मटेरियल 5 मार्क्स का है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 7 मार्क्स का है, एसी सर्किट 6 मार्क्स का है, जबकि ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर ये 5 मार्क्स का है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई 6 मार्क्स का है, और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ये 5 मार्क्स का है जो इख्तियारी मार्क्स है। और जिसमें से जो है आप लोगों को ऑप्शनल जो रहता है वो थोड़ा कम होता है। तो यहाँ पर देखिए टोटली इख्तियारी 98 है और कुल जो है वो 70 है। यानी जो चैप्टर है इसमें से आप लोगों को जो है कुछ चैप्टर्स इसमें थ्योरी है और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम्स भी इसके अंदर जो है वो नज़र आएंगे। लेकिन जैसे कि मैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करें हम, या फिर हम जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की बात करें, तो ये जो चैप्टर्स हैं वो थ्योरी बेस्ड होते हैं और दूसरे जो है वो आपको इसके अंदर जो है प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने होंगे। तो यहाँ पर तो असबाक़ के लिहाज से हम नंबरात की तक़सीम देख चुके हैं। तो आप लोगों ने अपनी जो नोटबुक है उसमें पहले तो आप ये जो इंडेक्स है वो बना लेंगे और उसी तरीक़े से हर चैप्टर का जो है कितने मार्क्स के लिए दिए गए हैं, उनके मार्क्स क्या है, इख्तियारी मार्क्स क्या है, ये आप लोगों को पूरे असबाक़ इकाई और इनकी जो लिस्ट है वो लिखनी है। इसके बाद जो है अगले पेज पर जो है हमें वेटेज टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यानी कि आमोज़शी मक़ासिद के लिहाज से नंबरात की तक़सीम दी गई है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, टोटल वेटेज विद ऑप्शन है और परसेंटेज दिया गया है। तो देखिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे 3 हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन एंड स्किल। यानी कि जो नॉलेज है उसके बेसिस पर आपको 29 मार्क्स जो है टोटल वेटेज उसको दिया गया है जो बनता है 30%। अंडरस्टैंडिंग जो है इस 41 मार्क्स का आएगा आप लोगों को, जिससे परसेंटेज 42 बनता है। और एप्लीकेशन एंड स्किल जो है ये 28 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एप्लीकेशन एंड स्किल बेस्ड रहेंगे। आ गया है समझ में। 29 मार्क्स के क्वेश्चन आपके नॉलेज बेस्ड रहेंगे, 41 मार्क्स जो रहेगा आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड रहेगा और 28 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे वो एप्लीकेशन एंड स्किल बेस्ड रहेंगे यानी इतलाक़ व महारत के। यानी जो आपकी नॉलेज बेसिस पे 30%
मार्क्स आपको नॉलेज बेसिस पे मिलेंगे। 42% मार्क्स आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है और 28% जो है आपके एप्लीकेशन एंड स्किल पे है। इस तरीके से आपका 100% जो है 100% जो है वो यहाँ पर आपका वेटेज बताया गया है। इसके बाद डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन, यानी कि जो सवालात आप लोगों को फाइनल्स में आते हैं, जो पेपर्स में हमें क्वेश्चन पेपर में आते हैं, उनकी दुश्वारी सतह क्या है, डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। तो देखिए यहाँ पर डिफ़िकल्टी लेवल को 3 सतह में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। एक होता है आसान, इजी होते हैं, औसत होते हैं कुछ क्वेश्चन, एवरेज होते हैं और मुश्किल होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं। तो आसान क्वेश्चन जो है ये 30% आपको आएंगे, औसत क्वेश्चन जो है एवरेज जो है वो 50% आपको आएंगे और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपको 20% आएंगे। इस हिसाब से आप लोगों को अपनी स्टडी करनी है। उसके बाद जो है सवालात की किस्म के एतबार से मार्क की तकसीम दी गई है, यानी वेटेज एज़ पर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो सवालात की किस्म जो है, टाइप ऑफ क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले है MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कसीर इंतखाबी सवालात। इसमें आप लोगों को एक क्वेश्चन होता है और इसके 4 ऑप्शन होते हैं। तो इसमें से करेक्ट जो आंसर होगा, करेक्ट जवाब है वो आपको लिखना है। ये MCQs है, इंतखाबी सवालात होते हैं। दूसरा जो सवाल होता है वो है VSA यानी वेरी शॉर्ट आंसर, यानी इंतहाई मुख्तसर जवाब हमें लिखना होता है और हर एक के लिए हमें 1 मार्क यहाँ पे दिया जाता है। MCQs भी हमारा 1 मार्क के लिए होता है और वेरी शॉर्ट आंसर भी हमारा 1 मार्क के लिए होता है। इसके बाद होता है शॉर्ट आंसर फर्स्ट टाइप और दूसरा है शॉर्ट आंसर सेकंड टाइप, यानी शॉर्ट आंसर जो है मुख्तसर जवाब फर्स्ट टाइप वाला ये 2 मार्क्स का होता है और उसी तरीके से शॉर्ट आंसर सेकंड टाइप वाला मुख्तसर जवाब ये 3 मार्क्स का होता है और तवील जवाब लॉन्ग आंसर जो है वो हर एक 4 मार्क्स के लिए होते हैं। तो यहाँ पर आपको नंबरात भी दिए गए हैं। अब सवालात की तादाद कितनी होती है देखिए आप, कि जो MCQs होते हैं वो सवाल नंबर 1 में होते हैं, तो 1 से 10 यानी कि टोटली 10 क्वेश्चंस रहेंगे 1 मार्क्स के लिए, यानी टोटली हमें 10 मार्क्स मिल चुके हैं। वेरी शॉर्ट आंसर जो है ये सवाल नंबर 2 में आएगा, जिसमें 8 क्वेश्चन होते हैं, तो 8 मार्क्स के लिए। तो ये हो गया है हमारा वेरी शॉर्ट आंसर। उसके बाद शॉर्ट आंसर जो है हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 3 से लेके तो 14 तक आप लोगों को दिए गए हैं, जो 24 मार्क्स के लिए है। इसके बाद जो है शॉर्ट आंसर सेकंड जो है 3 मार्क्स के लिए होता है, तो ये सवाल नंबर 15 से लेकर तो सवाल नंबर 26 तक है, जो 3 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन है, यानी कि टोटली क्वेश्चन हो गए हैं, जो मार्क्स हो गए हैं वो 36 मार्क्स। और उसके बाद जो लॉन्ग आंसर होता है, तवील जवाब होता है, हर एक के लिए 4 मार्क्स होते हैं। सवाल नंबर 27 से सवाल नंबर 31 तक होता है, जो 20 मार्क्स के लिए होता है। इस तरीके से कुल 98 मार्क्स जो है 98 मार्क्स यहाँ पर आप लोगों को बताए गए हैं। इसके बाद जो है हम ख़दर पैमाई नमूना, मौजूदा ख़दर पैमाई नमूना यानी कि सवालिया पर्चा नमूना जो है 12th का, ये कैसे होता है हम ये देखेंगे। देखिए जो पर्चा है हमारा 70 मार्क्स का यहाँ पर मैं डिस्कस कर रही हूँ, जिसका जो टाइम है वो 3 घंटे के लिए होता है, यानी आपको 3 घंटे में 70 मार्क्स का पेपर जो है वो सॉल्व करना होता है। अब यहाँ पर जो है आम हिदायत दी गई है। सवालिया पर्चे का खाका 4 हिस्सों में तकसीम है, यानी कि टोटली क्वेश्चन पेपर में 4 सेक्शन है, सेक्शन A, B, C और D। अब यहाँ पर देखिए आप, सवाल नंबर 1 में 10 कसीर इंतखाबी सवालात पर मुश्तमिल है, जिसमें हर एक की जो कीमत है 1 मार्क्स है, यानी कि MCQs जो है वो 10 है और हर एक 1 मार्क के लिए। अभी जो हम डिस्कस कर चुके हैं, पिछली जो स्लाइड है आपको देखिए, और ये जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है ये आप लोग अपनी नोटबुक के अंदर जो है वो फिज़िक्स की नोटबुक के अंदर ये आप नोट कर लेंगे और लिख लेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पर जो है ये क्वेश्चन पेपर जो नमूना मैं बता रही हूँ ये भी आप लोगों की नोटबुक में मुझे कंप्लीट चाहिए। सवाल नंबर 2 है, इंतहाई मुख्तसर जवाब वाले सवालात पर मुश्तमिल है, जिसमें हर एक की कीमत 1 मार्क्स है। उसके बाद जो है सवाल नंबर 3 से सवाल नंबर 4 जो है हिस्सा B का पार्ट है, ये 12 मुख्तसर जवाब वाले सवालात पर मुश्तमिल है, जिसमें हर एक 2 मार्क्स का होता है, तो कोई 8 करने हैं। हिस्सा C जो है सवाल नंबर 15 से सवाल नंबर 26 है, इसमें 12 मुख्तसर जवाब होते हैं,
जिसमें हर एक के लिए 3 मार्क्स होते हैं, तो कोई 8 करने हैं। और हिस्सा डी जो है सवाल नंबर 27 से सवाल नंबर 31 होता है। इसमें 5 तवील जवाब वाले सवालात हैं, जिसमें से हर एक के लिए 4 मार्क्स होते हैं। हर एक जो है वो 4 मार्क्स का होता है, तो इसमें से आपको कोई 3 करने होते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोगों के जो 4 सेक्शन है वो कंप्लीट हुए हैं। ये तो 70 मार्क्स का जो है हमने पेपर सवालिया पर्चा डिस्कस किया है। इसके बाद हम 25 मार्क्स, 50 मार्क्स और 70 मार्क्स का जो पेपर है वो यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है। जैसा कि यहाँ पर देखिए, यूनिट टेस्ट अगर आपका है तो वो 25 मार्क्स का होगा। टाइम आपको जो है 1.5 आवर मिलेगा, 1.5 घंटा जो है यहाँ पर दिया गया है। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 सेक्शन ए में आएगा, और सवाल नंबर 3 से सवाल नंबर 8 सेक्शन बी में आएगा। सवाल नंबर 9 से 11 सेक्शन सी में आएगा, और सवाल नंबर 12 से सवाल नंबर 13 यानी कोई एक सवाल यहाँ पर लॉन्ग आंसर जो है सेक्शन डी में करना है। उस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। टर्मिनल एग्जामिनेशन जो है आप लोगों का 50 मार्क्स का रहेगा, जिसके अंदर 2.5 आवर आप लोगों को दिया जाएगा। 2.5 घंटे का पेपर है ये। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, यहाँ पर भी आप लोगों को मार्किंग स्कीम दी गई है। और 70 मार्क्स का जो आप लोगों का एनुअल पेपर रहेगा ये 3 घंटे का होगा, 70 मार्क्स का होगा, और इसका भी जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को जो हमने असबाक़ के लिहाज से नंबरात की तक़सीम, ये पूरी फहरिस्त, मार्क्स, इख्तियारी मार्क्स और चैप्टर के आप लोगों को उर्दू और इंग्लिश दोनों में नेम्स लिखना ज़रूरी है। अगले पेज पर आप लोग जो है वो वेटेज लिखेंगे, वेटेज टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन और टाइप ऑफ क्वेश्चन। और उसके बाद जो है आप लोगों को जो पेपर दिया गया है, जो सवालिया पर्चे का नमूना हमने यहाँ पर बताया है, 70 मार्क्स का भी, 25 का भी, 50 का भी, और जो आप लोगों का ये यूनिट टेस्ट, टर्मिनल और एनुअल का भी जो हमने बताया है, वो आप लोग अपनी नोटबुक में आज जो है वो पूरी लिख लेंगे और अच्छे से इसको समझ लेंगे। और अगर कोई डाउट है तो हमसे आप पूछिए, और जल्द से जल्द ये कंप्लीट कीजिए। इंशाल्लाह आप लोगों का सिलेबस बहुत ही जल्द हम स्टार्ट करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।